नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपनी जो है राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। एक पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया है। आज इसकी अपनी सेकंड क्लास है, जिसमें हम क्या देखेंगे, पूरे संभाग जो हैं इनको अच्छे से समझेंगे। मैप में कितने संभाग हैं, तो अपने 7 संभाग है अभी प्रेजेंट में। तो कौन कौन से संभाग है और कौन से संभाग में कौन से ज़िले आते हैं। इसके अलावा जो अपना प्यारा सा राजस्थान है, ये अपने इंडिया के मैप में कौन से अपने पड़ोसी जो राज्य हैं इनसे सीमा लगाता है, तो उनके कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ये सारी की सारी चर्चा अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आराम से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो आपको लाइक करनी है। चलिए तो थोड़ा सा कल का रिविज़न कर लेते हैं। तो ये मैंने कल आपको वैसे बता दिया था, फिर भी वापस देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, ये अपन ने कल देखी थी। तो 1949 में तो शुरुआत किसने की थी, हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। इस टाइम पे 5 संभाग थे। 5 संभाग अपन ने याद किए थे जजोबी यूके से। तो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया और उदयपुर और कोटा। तो 5 संभाग थे हीरालाल शास्त्री जी के टाइम पे। फिर क्या हुआ, 1962 को 24 अप्रैल 1962 को ये संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। किसने बंद कर दी, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने बंद कर दी। इसके बाद अपन ने देखा था कि 1987 में क्या हुआ, इसको वापस स्टार्ट किया किसने, तो हरिदेव जोशी जी ने स्टार्ट किया था। और क्या किया था, छठा संभाग बना दिया था, कौन सा, अजमेर। और किससे अलग करके बनाया था, तो ये इन्होंने जयपुर संभाग से अलग करके अजमेर संभाग छठे नंबर पे बना दिया था। 5 संभाग अपन ने यहाँ पे देखे ही थे कि जजोबी यूके थे, इससे आप सारे याद रख सकते हैं। छठे नंबर का अजमेर बनाया। अजमेर कब बनाया, तो 1987 में बनाया, ठीक है। फिर अपन आगे चलें तो 7वां संभाग बनाया इन्होंने 2005 में। और 2005 में कौन थी अपने यहाँ पे सीएम, तो अपने यहाँ पे सीएम थी उस टाइम पे वसुंधरा राजे सिंधिया जी। और 7वां संभाग क्या बनाया इन्होंने, भरतपुर संभाग, जिसमें क्या है 4 जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और एक खुद भरतपुर, ठीक है। तो ये हो गई बात। फिर इन्होंने क्या किया, 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनाने की कही। किसने, सीएम थे अशोक गहलोत जी, इन्होंने तो बना भी दिए थे, लेकिन अभी क्या है इनको वापस कैंसिल कर दिया गया था। तो 3 कौन कौन से बनाए थे, 8वां, 9वां और 10वां। तो बांसवाड़ा, पाली, सीकर। तो आप इसको बीपीएस से याद रख सकते हैं, बीपीएस, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, तो 29 दिसंबर को 2024 को ये अधिसूचना के माध्यम से क्या कर दिए थे, तीनों संभागों को निरस्त कर दिया था और 9 जिलों को भी निरस्त कर दिया था, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में आराम से देख लिया है। तो अभी अपने प्रेजेंट में 41 तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 क्या हैं, संभाग हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप सबको याद होगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 8, 9 और 10वां संभाग जो था, तो ये आप पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें देख लेना। इससे सवाल नहीं बनेगा, तो इसको कोई ऐसा ज़्यादा देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ये संभागवार अपन ने लिस्ट देख ली थी कल। अब अपन चलते हैं आगे, तो अपने को देखने हैं मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जयपुर संभाग की, ठीक है। तो जयपुर संभाग में क्या है, 7 जिले हैं। और 7 जिले कौन कौन से हैं, तो अभी हम इनको फटाफट से याद कर लेते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, मैप में देखिए, फिर उसके बाद अपन ट्रिक पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जयपुर संभाग। तो जयपुर 1 नंबर पे ये क्या है अपना, ये पिंक कलर में ये जयपुर है, ठीक है। ये अपना जयपुर है। फिर जयपुर से अपने को चलना है इधर जयपुर, फिर दौसा। दौसा के पास में जस्ट इधर अलवर आ जाएगा। अलवर से चलेंगे फिर इधर खेरतल, तिजारा। अलवर से ही अलग करके बनाया गया है इसको, पहले ये पूरा अलवर ही रहता था, ठीक है। तो ये खेरतल, तिजारा हो गया। फिर यहाँ पे आ गया कोटपुतली, बहरोड। ये पहले जयपुर के अंतर्गत ही आता था, ये पूरा जयपुर था, अभी इसको अलग कर दिया है, तो कोटपुतली, बहरोड आ गया। फिर इधर आए अपन तो झुंझुनू आ गया, और झुंझुनू से चले तो इधर सीकर आ गया। तो अब क्या हो गया, इसमें 7 अपने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो अपने को क्या करना है, जयपुर से, राजधानी से स्टार्ट करना है और इस तरह डायरेक्शन में चलना है, जिससे क्या है अपना ये वाला जयपुर संभाग के सारे ज़िले अपने को याद हो जाए। और मैप में भी आप देख सकते हैं कि ये अपने राजस्थान का मैप है। तो इधर क्या है, ये अपना ईस्ट वाला पार्ट है, पूर्वी वाला भाग है। तो इसके पास में जो ये वाला एरिया आएगा अपने,
ये आप छोड़ दें, ये कौन सा संभाग है, ये अपना भरतपुर संभाग आ जाएगा। इसके जस्ट पास में ये इधर वाला जो भी संभाग रहेगा ये अपना कौन सा संभाग आ जाएगा, तो जयपुर संभाग आ जाएगा। और इसमें अपने 7 ज़िले हो जाएंगे। ठीक, तो 7 ज़िले कैसे याद रखने हैं आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जयपुर से, फिर जयपुर से इधर दौसा, दौसा के पास में आपको चलना है फिर अलवर, अलवर से अलग करके क्या बनाया, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा के पास में इधर आ जाएगा आपका कोटपुतली बैरोड, फिर थोड़ा सा ऊपर इधर झुंझुनू, और झुंझुनू के पास इधर सीकर। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाना है। तो आपका जयपुर संभाग इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वापस मैप में देख लीजिए एक बार और, जयपुर, फिर दौसा, दौसा से चले इधर अलवर, अलवर के बाद में इधर ये आया खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा से कोटपुतली बैरोड, और फिर अपन झुंझुनू चले गए और झुंझुनू से सीकर आ गए और वापस अजमेर। ठीक, सॉरी अजमेर नहीं, जयपुर। तो इस तरह से अपन ने 7 ज़िले देख लिए हैं। अब जो है जयपुर संभाग क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे है। कल मैंने ये भी बताया था आपको, क्या बताया था कि मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन भी यहीं पे है और प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी भी बताया था। तो दोनों चीज़ें मैंने साथ में आपको लिख के बताई थी जब हमने टेबल देखी थी। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन प्लस मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व जो है उसके लिए कौन सा संभाग है, तो उसके लिए भाई अपनी जो है राजधानी जयपुर जो है यही संभाग सबसे बड़ा है। तो यही बात यहाँ पे दोनों में लिखी हुई है। क्या लिखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी वाला भी यही संभाग है, कौन सा, जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला क्या है, ये सर्वाधिक साक्षरता वाली क्या है, ये जो तहसील है वो है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सॉरी जनजाति नहीं, तो यहाँ पे क्या है, जो सर्वाधिक SC जनजाति है वो यहाँ पे रहती है। और सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी यही है। ठीक है, तो सर्वाधिक दुर्ग भी यहीं पे है। तो ये सारी की सारी बात अपन जयपुर संभाग से रिलेटेड देख सकते हैं। अब अगर आप ये जो क्या है ये ज़िले भूल जाएं तो इसके लिए अपन क्या देख सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक देख सकते हैं। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या है, जय नाम का कोई लड़का है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जय नाम का कोई लड़का है, वो क्या है अपनी जो क्या है भाई अपनी लवर को, उसकी लवर का नाम क्या है, शिखा है। तो अपनी लवर शिखा को कहाँ लेके गया, झुंझुनू लेके गया। अब झुंझुनू क्यों लेके गया, क्योंकि क्या है इसको कोट ख़रीदना था जय को, तो फिर दोनों की राय से जो है ये कोट लेना चाहते थे। तो जय अपनी लवर शिखा को झुंझुनू 2 कोट दिखाने लेके गया। ठीक है, तो देखिए अब इससे अपने को याद हो जाएंगे सारे, जय से तो अपने जयपुर ही हो जाएगा। ठीक है, जयपुर हो गया। इसके बाद में लवर से, लवर वर्ड आते ही अपने को, देखो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अलवर से बताऊंगी, तो लवर आते ही अलवर आपको क्लिक हो जाना चाहिए। फिर सीखा से आपको क्या करना है, सी से तो आपको ये सीकर करना है, और खा से आपको करना है ये जो नया बना है अभी अलवर से अलग होके खेरतल तिजारा। ठीक, तो 4 हो गए अपने। फिर आपको करना है किससे, कोट से, कोट से क्या करेंगे, तो कोटपुतली बहरोड कर लेंगे, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। और लास्ट में क्या बचा अपने दिखाने, तो दे से यहाँ पे दौसा हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने क्या है पूरे अपन ने ट्रिक देख ली है। और वैसे मैप से आपको याद रह जाएगा, कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको ज़रूरत लगे तो ही आप इस ट्रिक को क्या करें, यूज़ करें, अन्यथा डायरेक्ट मैप से ही याद करने की कोशिश करें। ठीक है, जिसको डायरेक्ट याद नहीं होता वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो जयपुर, जयपुर से दौसा चलो, दौसा से अलवर, अलवर से कहाँ जाना है, अलवर से अलग करके खेरतल तिजारा, फिर कोटपुतली बहरोड जयपुर से अलग गया है, फिर झुंझुनू चले चलो और फिर सीकर। बस इतना सही तो याद करना है। चलिए अब सेकंड जो अपना है जोधपुर संभाग, इस पे चलते हैं। तो जोधपुर संभाग में 8 ज़िले लगते हैं। तो पहले अपन मैप से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना ये क्या है, ये देखिए ये अपना पश्चिमी वाला एरिया है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये क्या है अपना पैरासा राजस्थान है, तो ये अपना पश्चिमी वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये पश्चिमी वाला अपना एरिया है। ठीक है, वापस से एक बार मैं बना देती हूँ। तो ये देखिए ये है अपना राजस्थान, और ये जो अपना एरिया है
ये अपना पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले देखने हैं अपने को। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो 1 नंबर पे अपन को जोधपुर संभाग है और जोधपुर ज़िले से ही चलना है। ठीक है, तो जोधपुर से स्टार्ट करना है। फिर जोधपुर पहले क्या है, ये पूरा जोधपुर ही होता था, अब इसको जोधपुर से अलग करके ये फलोदी बना दिया। तो जोधपुर से जस्ट पास ये फलोदी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फलोदी से पास फिर ये जैसलमेर है, फलोदी से इधर जैसलमेर, जैसलमेर से चले इधर बाड़मेर आ गया, बाड़मेर से अलग करके अभी बालोतरा बनाया, तो बाड़मेर बालोतरा एक साथ याद आ जाएगा। फिर इधर नीचे आएंगे थोड़ा सा तो जालोर आ जाएगा, जालोर से फिर सिरोही और फिर इधर पाली। तो ये 8 हो गए। ठीक है, तो 8 हो गए, पहले 6 होते थे। ये फलोदी और ये बालोतरा नहीं था पहले, तो ये दोनों नहीं थे, और बाकी सारा मैप जो है यही था, इधर वाला पार्ट ही था। तो चलिए अब अपन ये 8 जो ज़िले हैं ये याद कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए अपन ये ट्रिक लिख सकते हैं कि क्या है, जो क्या थे, राव जोधा थे। तो जोधा जो हैं, जोधा बाबा क्या थे, फलोदी के क्या थे, जाबाज सिपाही थे। फलोदी के क्या थे ये, जाबाज मतलब बहादुर क्या थे, सिपाही थे। इससे अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो जो से तो अपना आ जाएगा क्या, जोधा से तो आ जाएगा अपना पूरा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर आ गया। अब एक बा से आपको क्या लेना है यहाँ पे, तो पहले आपको यहाँ पे ले लेना है बालोतरा ले लीजिए, बाड़मेर ले लीजिए, बालोतरा बाड़मेर एक साथ हो गया, ये एक फलोदी हो गया, तो 4 हो गए। फिर इसके बाद में जाबाज से लेना है आपको ये जा से जालोर, फिर बा से क्या हो जाएगा, बा से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर आपको ये जय से लेना है क्या, जैसलमेर, जैसलमेर आ गया अपना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी से सिरोही, और पा से क्या आ जाएगा ये, पा ही से पाली। ठीक, तो ये अपनी क्या है ट्रिक है, जो आप इसको याद कर सकते हैं कि जोधा बाबा क्या है, फलोदी के जाबाज सिपाही हैं। ठीक है, और राव जोधा जो है यहीं से थे, तो कोई आपको ऐसी दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये बात हो गई। तो अपने को देखो इधर वाला एरिया पूरा याद करना है। तो इसमें कितने ज़िले आ रहे हैं, यहाँ पे अपने 8 ज़िले आ रहे हैं, 8 ज़िले याद करने हैं। देखो वापस मैप देखो एक बार, तो यहाँ पे देखिए जोधपुर है, जोधपुर से चलना है, फलोदी आना है, फलोदी से चले इधर आ गए पूरे जैसलमेर में, जैसलमेर से चले फिर बाड़मेर आए, बाड़मेर से इधर आ गए बालोतरा में, बालोतरा से चले फिर जालोर, जालोर से सिरोही और फिर पाली। ठीक है, तो ये हो गई बात। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, कल भी बताया था, तो मैक्सिमम एरिया कवर करने वाला संभाग यही है, पश्चिमी वाला। ठीक है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि भी इधर ही संभाग में अपन आगे देखेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर इधर ही है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी यही है, और ये सारी बातें हैं। ठीक है, पश्चिमी और शुष्क संभाग है। तो ये सारी बात जोधपुर संभाग की हो गई। मेनली आपको जो है इस मैप पे फोकस करना है, आपकी सुविधा के लिए ये अलग से डिवाइड करके यहाँ पे बनाया गया है, और ये ट्रिक भी बता दी गई है। तो मैप पे आज ज़्यादा टाइम इसलिए ही दिया जा रहा है क्योंकि मैप से ही क्या है, कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ो तो मैप अगर आपके दिमाग में चलता है तो आप आधे सवाल ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप रट्टा मार के याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे वहाँ पे तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अगर आपको जो है मैप अच्छे से याद है। ठीक है, चलिए अब थर्ड जो संभाग है अपना आज वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग मैंने आपको बताया था कल भी, तो ये अपना वही राजस्थान का मैप है प्यारे से का। तो ये अपने क्या है ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में ये अपना बीकानेर संभाग है। ठीक, तो बीकानेर संभाग में मैंने कल भी बताया था आपको, क्या बताया था, तो अपने को सबसे पहले गंगा जी जो हैं, गंगा जी, फिर गंगा जी के बाद अपन हनुमान जी के पास गए, फिर अपन ने चूरमा बनाया, और चूरमा बना के फिर अपन ने उसको बांट दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री गंगानगर है, फिर हनुमान जी हैं, हनुमानगढ़ हैं, फिर चूरमा बना लिया, चूरू हो गया, और फिर अपन ने उसको बांट दिया बीकानेर में। ठीक है, तो ये अपने को याद हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो ट्रिक की अगर फिर भी आप चाहते हैं तो ये लिख लीजिए, सबसे आसान है कि बिग चूहा। अब जैसे बीकानेर में देखो करणी माता का मंदिर भी है, तो करणी माता के मंदिर में क्या है, बहुत सारे क्या है, क्या पाए जाते हैं, चूहे पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। ठीक है, तो आपको उससे याद रह जाएगा कि चूहे कहाँ पे आ रहे हैं, बीकानेर में। तो अपन क्या याद कर रहे हैं, बीकानेर संभाग याद कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये आप बिग चूहा से क्या क्या निकालेंगे यहाँ पे देखो, ये तो बीकानेर हो गया, बी से तो अपने ग से आ जाएगा आपका ये गंगानगर, फिर ये आ जाएगा आपका चूरू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हनुमानगढ़। ठीक, तो ये आप ये ट्रिक से भी देख सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट अपन ने पहले भी देख लिया, कोई इसमें तो ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है। तो इसमें 4 ज़िले आते हैं। जब सबसे कम नदियों वाला संभाग है, कल भी देखा था, राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है, उत्तरी ही है भाई, ये रहा उत्तरी, अपने कितनी बार बता दिया, 2 बार तो बता ही दिया आज ही। इस ऐसा संभाग जिसमें क्या है 3 ज़िले जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, और ये तीनों ज़िले क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अभी अपन आगे चल के देख लेंगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। 3 संभाग अभी तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब आता है अपना चौथे नंबर का संभाग, जो कि है उदयपुर संभाग, जिसमें आते हैं अपने 7 ज़िले। ठीक है, तो अपन वापस मैप पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैप जो है यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले उदयपुर ये रहा अपना, उदयपुर ये रहा। अब उदयपुर देखो वैसे कहाँ पे, तो ये अब मैंने कल भी बताया था, तो ये वाला जो पार्ट है अपना, ये साउथ वाला, ये क्या है उदयपुर संभाग में आ जाएगा। ठीक है, तो उदयपुर संभाग ये हो गया अपना। अब यहाँ पे देखो, तो ये है उदयपुर। उदयपुर से चले इधर अपन राजसमंद आ गए, राजसमंद के बाद में इधर अपन चित्तौड़गढ़ आ गए, चित्तौड़ से चले और ये आ गए सलुम्बर। पहले डूंगरपुर में ही था ये, डूंगरपुर और सलुम्बर को अभी यहाँ पे कर दिया है। तो चित्तौड़ से चले सलुम्बर, सलुम्बर से डूंगरपुर, डूंगरपुर फिर मैंने बताया था ये तीनों साथ में याद रखने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो डूंगर से चले, बांस की लाठी पकड़ के ऐसे मान लो, और प्रताप जी के पास पहुंच गए। ठीक है, डूंगर से चले, बांस की लाठी पकड़ के, और क्या है ये प्रताप जी के पास पहुंच गए। ऐसे आप याद रख लेना, तीनों सीक्वेंस में याद रखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपने सही हो जाएंगे इससे। आगे की जब अपन क्लासेस देखेंगे तो आप देखना बार बार। ठीक है, तो 7 संभाग हो गए अपने। ये उदयपुर रहा, उदयपुर से राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से अपन आए इधर सलुम्बर, सलुम्बर फिर तीनों साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये हो गया अपना। ठीक है, तो ये मैप हो गया। अब अपन इसको देखें, अगर ट्रिक से आप इसको देखना चाहते हैं तो ट्रिक से ये देख सकते हैं कि भाई उदयपुर में क्या है, बहुत सारी क्या है लेक हैं। तो लेक है तो पानी तो होगा ही। तो क्या है, एक उपराची नाम का क्या है व्यक्ति है, वो क्या है डूब रहा है, तो उपराची डूबा। अब इससे देखते हैं, तो ऊ से तो अपना हो जाएगा क्या उदयपुर, क्या हो जाएगा ऊ से तो उदयपुर ही हो जाएगा। पै से क्या हो जाएगा, पै से प्रतापगढ़ हो जाएगा। रा से क्या होगा, तो रा से हो जाएगा राजसमंद। इधर हो जाएगा ची से चित्तौड़गढ़। अब ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा साथ में। ठीक, तो ये डूंगरपुर हो गया, ये अपना बांसवाड़ा हो गया, और ये सलुम्बर जो है, सलुम्बर बच गया आपका। तो सलुम्बर यहाँ पे लिख लो, आपको वैसे याद भी होगा। तो डूंगरपुर, सलुम्बर एक साथ, तो ये हो गए आपके। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर अच्छी लगे तो ट्रिक यूज़ करो, डायरेक्ट मैप याद रहे डायरेक्ट याद करो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या यहीं पे है। सर्वाधिक जो है एसटी जनजाति यहीं आती है। अपन अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है जनसंख्या वाला ही करेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, और उसको पहले कर लेंगे तो आराम से आप रिवाइज करते रहना। हर एग्जाम में वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो वहाँ पे भी अपन इसको देखेंगे कि सर्वाधिक जो है एसटी जनजाति कहाँ पे रहती है। तो इधर साउथ वाले जो एरिया है अपने राजस्थान का, यहीं पर रहती है। सबसे पुराना जो राजवंश है यही है भाई, अपन पढ़ते हैं पूरा जो महाराणा प्रताप वगैरह, कुंभा वगैरह, तो इधर ही पढ़ते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो सबसे पुराना राजवंश है। सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है यहाँ पे। यहाँ पे कौन कौन सी झील है, फतेह सागर है, पिछोला है, और भी यहाँ पे बहुत सारी झील है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करता है ये संभाग। तो ये उदयपुर संभाग से रिलेटेड बातें थी। अब आते हैं कोटा संभाग पे। तो कोटा संभाग ये रहा अपना। इसमें कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले आते हैं। 4 ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये देखिए, ये अपना है पहले कोटा, और ये बूंदी, ये बारा, और ये झालावाड़। अब ये कौन सा एरिया है, तो ये देखिए ये वाला, ये जो अपना ये है ना, ये पूर्वी वाला एरिया, पूर्वी भी नहीं, पूरा पूर्वी नहीं है, ये थोड़ा सा जो ये वाला है, तो साउथ, और ये ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ है ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना।
तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको आप याद कर सकते हैं इससे, एक क्या है, छोटा सा बच्चा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, बाबू। तो बाबू को क्या करो, झाला दे के बुलाओ। अब बाबू बाबू जो है अभी देखो सुन नहीं रहा आपकी बात, लेकिन आपके जो है हाथों के रिएक्शन वो समझ रहा है, ठीक। तो बाबू को क्या करो, झाला दे के बुलाओ। ऐसे अपन किसी को रोकते हैं तो ऐसे हाथ देते हैं ना, तो वो झाला दे के उसको बुलाओ। तो इससे अपन को क्या हो जाएगा, देखो बा से तो अपना आ जाएगा क्या, 12, बू से हो जाएगा बूंदी, ठीक है, कोटा हो जाएगा को से, और झाला से हो जाएगा झालावाड़। और देकर बुलाओ का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ अपने को समझने के लिए था। तो ये अपनी 4 जिलों की ट्रिक हो गई। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, डायरेक्ट याद रखो, कोटा चलो फिर बूंदी चलो, बूंदी खाओ आराम से, फिर 12, और 12 से बाद में 12 बजे झालावाड़ आ जाओ, ठीक है। कोटा से चले, बूंदी खाई, बूंदी खा के 12 आए, और फिर 12 बजे आए और झालावाड़ पहुँच गए, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग ये है, सबसे ज़्यादा ड्राई जो है, ड्राई संभाग यही है, आर्द्र संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, 4 ही ज़िले हैं यहाँ पे। सर्वाधिक सहरिया जनजाति रहती है यहाँ पे 12 में, ठीक है। हाड़ौती उपनाम से भी प्रसिद्ध है, तो हाड़ौती वाला एरिया बोले तो अपने यही दिमाग में आना चाहिए। बाद में अपन पढ़ेंगे अभी हाड़ौती वाला, तो यही आना चाहिए। हाड़ौती मतलब कोटा संभाग, पठारी क्षेत्र है, काली मिट्टी की प्रधानता है। आगे आइए, तो अब है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में ये अपने लिखा है, तो ये रहा अपने अजमेर। इसमें कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं, तो 6 ज़िले हैं। तो ये अजमेर है। अजमेर से चले अपन इधर ब्यावर। अजमेर पहले इतना बड़ा था, ये अभी इससे अलग करके ये ब्यावर बना दिया तो छोटा हो गया। तो ये अजमेर, फिर ब्यावर, ब्यावर से चले नागौर, नागौर से ये डीडवाना कुचामन, फिर अपन आए इधर टोंक, और टोंक से इधर भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये 6 ज़िले हैं इसमें। अजमेर ब्यावर एक साथ याद रहता है, नागौर डीडवाना कुचामन एक साथ याद रखता है, और टोंक और भीलवाड़ा एक साथ याद रख लो, ठीक है। तो नागौर, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, टोंक और भीलवाड़ा, ये हो गई बात। तो ये 6 ज़िले हो गए। राजस्थान का मध्यस्थ संभाग है अपने राजस्थान के मैप में। अभी मैं आपको ऊपर फुल मैप में भी दिखा दूंगी कि मध्यस्थ क्यों बोला है अपन ने। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें यहीं पे है, ठीक है। खारे पानी की झीलें यहाँ पे बहुत सारी है, अपने सांबर झील वगैरह यहीं पे है। और सबसे ज़्यादा नवीनतम जिलों वाला ये है। तो ये तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, ये पॉइंट अपने सही नहीं है, ठीक है। फिर आता है अपना लास्ट जो है भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में पहले क्या थे भाई, 4 ज़िले थे, अभी 5 हो गए। तो भरतपुर से अलग करके ही क्या बनाया था, अभी डीग बनाया था, ठीक है। तो इसलिए 5 हो गए ये अभी। तो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार है, ब्रज और कृष्ण भक्ति से प्रभावित है, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। तो ये वही अगेन अपने राजस्थान का क्या है, मैप है, राजस्थान का ये मैप है। और ये जो अपना क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बेकार बन गया, वापस बना लेते हैं। तो ये है, ये अपना पूर्वी वाला एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि पूर्वी राजस्थान का क्या है, प्रवेश द्वार है। ये रहा अपना भरतपुर, तो ये ही क्या है, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार है, ठीक है। तो अपन ने क्या, हाँ देखो, ये है सवाई माधोपुर, ये है फिर करौली, करौली से चले अपन इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, और ये डीग, ठीक है। या फिर इधर से स्टार्ट कर लो, भरतपुर, डीग आ गया, फिर इधर आए धौलपुर आ गया, धौलपुर के पास करौली, और इधर सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये क्या है, 5 ज़िले हैं जो कि भरतपुर संभाग में आते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने के लिए है छोटी सी ट्रिक कि सभा कर रहे हैं और क्या जमा रहे हैं, अपनी धौंस जमा रहे हैं, तो धौंस की जगह धोंक, ठीक है। तो सभा धोंक से याद करो, कैसे आ जाएगा, तो स से तो आ जाएगा अपना सवाई माधोपुर, SWM, फिर आ जाएगा भ से भरतपुर, धो से आ जाएगा धौलपुर, और क से आ जाएगा करौली, और भरतपुर से ये अलग करके डीग बनाया था, तो डीग को ऐसे ही याद रख लो। तो ये सारे संभाग हो गए। अब अपन देखते हैं जो क्या है, अपनी अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है। तो 4000 जो है 850 किलोमीटर की अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो ये बात देखते हैं, ठीक है। और तो टोटल तो कितनी लगती है, देखो टोटल अगर पूछ ले आपसे कुल सीमा रेखा,
तो ये आप बताएंगे कितनी, 5920, ठीक है। अब इसमें से जो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर किससे लगती है, तो ये लगती है भाई अपनी पाकिस्तान से। किससे लगती है, पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर। तो अगर हम 5920 में से 1070 माइनस कर देंगे तो अपने पास बच जाएंगे 4850 किलोमीटर। तो ये 4850 किलोमीटर जो है अपनी क्या लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, एक दूसरे राज्यों से सीमा लगती है। तो अब इसमें कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा लगती है, तो ये देखो, ये अपना क्या है, ये अपना इंडिया का मैप है। तो ये क्या है, अपने इंडिया का मैप मान लो इसको, ठीक है। वैसे तो लग नहीं रहा पर मान लेना, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है क्योंकि। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने आता है राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे आता है गुजरात, यहाँ पे क्या आता है, गुजरात आता है। और इधर ऊपर की साइड क्या है अपने, पंजाब हरियाणा, ठीक है। क्या आ जाते हैं इधर, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। और इधर आएंगे अपन थोड़ा सा, तो इधर आ जाएगा अपने यूपी और एमपी। तो ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे अपने इनसे सीमा लगाता है क्या अपना। तो एक बार फिर से देखो, वापस बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इस बार। ये है, तो ये है अपना राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान हो गया। इधर ये जो है, ये है अपना गुजरात, ये गुजरात है। फिर राजस्थान के ऊपर यहाँ पे देखो, इधर साइड थोड़ा सा क्या है, ये पंजाब है, ये पंजाब हो गया, पंजाब। और इधर क्या है, आ गया ये हरियाणा हो गया, ये क्या हो गया अपना हरियाणा, पंजाब, ये हो गया हरियाणा। फिर इधर आएंगे थोड़ा सा, तो इधर आ जाएगी क्या, नई दिल्ली आ जाएगी, ये नई दिल्ली। और इधर आ जाएंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपना क्या, यूपी, ठीक, ये आ जाएगा यूपी। और इधर थोड़ा सा अपन आए, तो ये अपना क्या चल रहा है, ये अपना एमपी चल रहा है। तो ये यूपी हो गया और ये एमपी। तो इस तरह से जो है अपने ये 5 जो है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 5 राज्यों से क्या बनाता है अपना राजस्थान सीमा लगाता है। बाउंड्री जो है इसकी, यहाँ पे देखो गुजरात से है, यहाँ पंजाब से हो गई, यहाँ हरियाणा से, ये यूपी से और ये अपने एमपी से, ठीक है। तो इस तरह से ये अंतर्राज्यीय सीमा अपने राजस्थान लगाता है। और इधर क्या है अपने, तो इधर पूरा क्या है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से मैंने क्या बताया, कितनी सीमा लगाता है, तो 1070 किलोमीटर की सीमा ये लगाते हैं अपन, ठीक है। तो ये बात थी जो कि अपने को ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो 1070 किलोमीटर है पाकिस्तान से, इसको क्या बोलते हैं, और अपन रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको। भारत पाकिस्तान का क्या होता है, इससे विभाजन होता है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो ये बात है यहाँ पे। और 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान में इसकी क्या है, लंबाई है। तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर है। ये अपन मैप में देख सकते हैं। और ये जो कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने राजस्थान में जो है हिंदू मलकोट गंगानगर से बाखासर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अभी हम आगे भी लिख लेंगे। हिंदू मलसर जो है गंगानगर में, और बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं जो अपने को यहाँ पे देखना है आज, किन किन राज्यों से सीमा लगा रहा है। तो देखो, पंजाब से लगा रहे हैं अपन 89 किलोमीटर। पंजाब से कितनी है, 89 किलोमीटर है। तो जिसमें देखिए कौन कौन से ज़िले हैं, तो इसके लिए ये ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है पहले से ही। तो ट्रिक है अपनी क्या, श्री हनुमान मुफ्त ट्रेवलर्स। तो जैसे कि देखो, कोई बस वगैरह जो चलाते हैं उनकी एजेंसी होती है, तो वो बस का क्या नाम रखते हैं, जैसे बालाजी ट्रेवल्स रख लिया, सांवरिया ट्रेवल्स, जो भी रखना है तो वो रख लिया। अपन ने, इन्होंने रखा है भाई हनुमान जी के नाम पे। किन पे नाम पे, हनुमान जी के नाम पे। तो श्री हनुमान जी की है और मुफ्त ट्रेवल्स ये कराते हैं, ठीक है। तो श्री हनुमान मुफ्त ट्रेवल्स है। तो श्री से तो क्या हो जाएगा अपने पास में, श्री गंगानगर, क्या हो जाएगा, श्री से श्री गंगानगर हो जाएगा। हनुमान से सब समझ में आ रहा होगा आपके, हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो ये दोनों तो अपने कहाँ के हैं भाई, राजस्थान के हैं 2 ज़िले, ठीक है। राजस्थान के 2 ज़िले ये हो गए। और ये जो है मुफ्त ट्रेवल्स वाले, ये हैं पंजाब के। ये कहाँ के हैं, पंजाब के हैं 2 ज़िले। तो दोनों अपन ने एक साथ ही याद कर लिए, एक ट्रिक से ही
तो वो मुफ्त से तो क्या हो जाएगा, मुक्तसर जो है, और ट्रेवल्स से क्या हो जाएगा, फाजिल्का। सॉरी, ट्रेवल्स से कुछ भी नहीं है, ये फत जो है ना, फत, इससे हो जाएगा फाजिल्का। ट्रेवल्स का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम जो है पंजाब वाले में, तो मिनिमम तो मुक्तसर लगाता है और मैक्सिमम जो है पंजाब है। और इधर जो है अपने राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में जो है मैक्सिमम श्रीगंगानगर से और मिनिमम जो है हनुमानगढ़ से। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखनी है। तो पंजाब और पाकिस्तान से सीमा लगा रहा है श्रीगंगानगर, और दो दो ज़िले हैं, 2 ज़िले अपने राजस्थान के, 2 ज़िले पंजाब के हैं। तो ये बात हो गई। श्री हनुमान जी क्या करा रहे हैं, मुफ्त में ट्रेवल्स करवा रहे हैं। तो और कितनी है, तो पंजाब की सबसे कम है, सबसे कम है, मिनिमम सीमा लगाता है पंजाब अपने यहाँ से, राजस्थान से, तो मिनिमम है तो 89 किलोमीटर है। ऑप्शन में कभी कभी दे देता है। तो ये एक बात हो गई। अब अपन आगे देखें तो आगे है अपने पास हरियाणा। हरियाणा राज्य में देखते हैं तो कितनी सीमा लगाते हैं अपन, तो 1262 किलोमीटर की, कितनी, 1262 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। अब देखो ये अपने राजस्थान के जो ज़िले हैं, तो राजस्थान के 8 ज़िलों के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रिक है अपने पास में। तो क्या ट्रिक है ये, कि लवर जो है, लवर की जरा सी क्या है, हंसी, लवर की क्या है, जरा सी हंसी। तो इससे क्या याद रखना है अपने को, देखो अब तो यहाँ से अलवर हो जाएगा, लवर से तो क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा सबसे पहले। फिर अपने आ जाएगा की से क्या हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। जरा से क्या हो जाएगा, जरा से खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा जो अलवर से अलग करके अभी बनाया था, तो ये हो गया खैरथल तिजारा। अब देखते हैं सी से, तो सी से देखो पूरा शेखावटी वाला जो एरिया है अपने, उसके आ जाएंगे। तो शेखावटी वाले में क्या क्या आ जाएंगे, देखो सीकर आ जाएगा, चूरू आ जाएगा और झुंझुनू भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये तीनों आ जाएंगे। तो कितने हो गए, 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 खैरथल तिजारा, ये 4 सीकर, 5 झुंझुनू और 6 सॉरी सीकर, चूरू, झुंझुनू 6 हो गए। अब अपने पास में 2 बचे हैं, तो हंसी से देखना है। तो इससे बच गया अपने ये एक हनुमानगढ़, और एक लास्ट बच गया अपने डीग। क्या हो गया, डीग। तो ये हो गई बात। अब देखो सबसे ज़्यादा जो है कौन लगाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है हनुमानगढ़ सीमा लगाता है। सबसे ज़्यादा कौन लगा रहा है, मैक्सिमम सीमा लगाने वाला है हनुमानगढ़ यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये तो अपन ने राजस्थान के ज़िले याद कर लिए। अब अगर अपन चाहें तो हरियाणा के भी क्या है, कुछ ज़िले हैं जो सीमा लगाते हैं। तो हरियाणा के यहाँ पे 7 ज़िले हैं जो सीमा लगाते हैं। तो इसके लिए ये है ट्रिक कि भिवानी की क्या थी भाई, एक रेणु नाम की लड़की थी जो किस में फंस गई, बर्फ़ में फंस गई। तो भिवानी की जो रेणु है वो हिम में फंस गई। तो भिवानी से तो अपने भिवानी ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो। और रे से क्या हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेवाड़ी। नू से क्या हो जाएगा, नूह मेवात क्षेत्र हो जाएगा। हिम से अपने क्या हो जाएगा, हिम से हिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिसार हो जाएगा। में से हो जाएगा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ ज़िला। फिर फसी से, फ से अपने पास में आ जाएगा फतेहगढ़। क्या हो जाएगा इससे, फतेहाबाद। फतेहाबाद हो गया। और सी से लास्ट में अपने सिरसा। तो अगर ये पूछ ले तो आप देख लेना। तो हरियाणा के 7 ज़िले हैं जिनकी ट्रिक है, राजस्थान वाले तो याद रखने ही हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है इसके लिए अपन देखते हैं, तो इसके लिए अपने दोनों मिक्स है, यूपी के और राजस्थान के ज़िले। तो यूपी के तो देखो कितने लगाते हैं, तो यूपी के तो 2 ज़िले लगाते हैं। और अपने राजस्थान के कितने लगाते हैं, तो राजस्थान के 3 ज़िले लगाते हैं सीमा। ठीक है, तो देखो अम्मा ने क्या किया, बीड़ी धोली। अम्मा क्या थी, एक बुढ़ी अम्मा थी पहले। तो पहले की जो दादी वगैरह थी, बूढ़े लोग थे, वो क्या करते रहते थे, बीड़ी पीते रहते थे आराम से, खाली टाइम में परेशान हो जाते थे, खेतों में काम करते थे, तो क्या है, चलो बीड़ी पी लेते हैं। तो बीड़ी पी ली। अब बीड़ी पीने की जगह क्या कर ली भाई, अम्मा ने बीड़ी उनकी गिर गई पानी में, तो बीड़ी धो ली अब की बार उन्होंने। तो इससे याद हो जाएगा आपको। तो देखो ऐसे तो अपने हो जाएगा ये आगरा। क्या हो जाएगा इससे, आगरा। माँ से क्या हो जाएगा, मथुरा।
ये दोनों तो किसके हैं, यूपी के, आगरा मथुरा सबको याद होगा वैसे। अब बी से क्या हो जाएगा, देखो बी से अपने ये भरतपुर हो गया, और डी से क्या हो गया, डी से धौलपुर हो गया, सॉरी डी से डीग हो गया, डी से डीग, और धौली से क्या है भाई अपने धौलपुर हो गया। तो ये तीनों किसके हो गए, अपने राजस्थान के हो गए 3 डिस्ट्रिक्ट, और ये दोनों आगरा और मथुरा किसके हो गए, तो ये दोनों अपने यूपी के हो गए। अब इसमें भी पूछ ले मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम सीमा तो ये आगरा लगाता है, और मिनिमम सीमा जो है ये मथुरा से लगती है। और अपने इधर पूछ ले राजस्थान से, तो भरतपुर जो है, भरतपुर इसकी लगती है मैक्सिमम सीमा, और मिनिमम जो है डीग की। तो ये हो गए अपने उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से अपन कितनी सीमा लगाते हैं, तो ये लगाते हैं 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर की बात है। फिर आई बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के से अपन कितनी सीमा लगाते हैं, 1600 किलोमीटर, और ये है जो सबसे मैक्सिमम है। सबसे मिनिमम कौन सी थी, तो सबसे मिनिमम पंजाब से पंजाब से कितनी थी, 89 किलोमीटर। मैक्सिमम किससे लगा रहे हैं, मैक्सिमम लगा रहे हैं मध्य प्रदेश से, एमपी से 1600 किलोमीटर। 10 जिलों से अपन सीमा लगाते हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखो क्या किया कि एक क्या है, भील बाबा हैं, क्या है, भील बाबा हैं। उन्होंने क्या किया, चिप्स जो है खाने की जगह क्या कर लिया, धो ली उनको, चिप्स को धो करके झालावाड़ गए। बाबा जी का क्या है, दिमाग ख़राब हो गया था, तो बाबा जी ने क्या किया, चिप्स को धो लिया और फिर जाके झालावाड़ गए। तो बाबा जी को पता नहीं क्या बीमारी हो रही थी, ठीक है जो भी है, अपने को तो याद करने से मतलब है। तो भील से आ जाएंगे अपने भीलवाड़ा, ठीक है, भील से आना है भीलवाड़ा ज़िले में। बा से आ जाएगा अपने एक तो बांसवाड़ा, एक बात से बांसवाड़ा, दूसरे से ये 12 चिप्स। तो चिप्स में देखो ची से तो आपको समझ आ ही रहा होगा, चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़ अपना। पै से अपने आ जाएगा ये, स से SWM आ जाएगा, सवाई माधोपुर। पै से हो जाएगा प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। और को से हो जाएगा अपना कोटा। और यहाँ पे देखो धोकर से, तो धो से तो क्या हो जाएगा, धौलपुर, धो से धौलपुर। कर से आपको समझ आ रहा होगा क्या है, करौली है। और ये झालावाड़ तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो ये झालावाड़ जो है ना, झालावाड़ की क्या लगती है, मैक्सिमम सीमा लगती है, क्या लगती है, मैक्सिमम सीमा लगती है। और कितनी है, तो 520 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है। सबसे लंबी जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सॉरी अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट जो है सीमा लगाने वाला ज़िला झालावाड़ है। तो 1600 किलोमीटर की बात हो गई। अब जो है एमपी के 10 ज़िले जो सीमा लगाते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये है एमपी के 10 ज़िलों के लिए। तो मुनि की क्या थी भाई, एक बुआ थी। अब मुनि की बुआ जो थी क्या की, रात को शगुन के आम खा गई। अब बुआ जी को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो बुआ जी को कुछ भी नहीं मिला। तो मुनि की बुआ ने क्या किया, रात में शगुन के कुछ आम रखे थे, शगुन के लिए, अच्छे काम के लिए क्या है, यहाँ पे शगुन के आम रखे थे, उनको ही बुआ जी खा गए, ठीक है। तो इसको कोई अदरवाइज मत लेना, ये आराम से आपको याद हो जाए लंबे समय तक, इसलिए अपन ने ऐसे याद किया है। और वैसे ये ट्रिक्स जो है ज़्यादातर मैंने नहीं बनाई है, तो मैं आपको साफ बता देती हूँ, क्योंकि फिर कुछ लोग लिखेंगे कमेंट में कि ये कॉपी की है। तो मैं ही बता देती हूँ आपको कि हाँ भाई कॉपी की है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़्यादातर लोगों को अगर कुछ चीज़ें पहले से पढ़ी हो, वही चीज़ें सामने आए, तो उससे फ़ायदा ही होता है। तो जी हाँ, ये कॉपी की है मैंने ट्रिक्स यहाँ पे, और फेमस ट्रिक्स है, इसलिए जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जिन भी सर ने ये ट्रिक्स बनाई है, तो मैं तो उनको धन्यवाद ही देना चाहूँगी आराम से। और मैंने इनको ऐसे ही याद किया था, तो इसलिए मैंने आपसे ये साझा की है, ठीक है। फिर भी कोई कॉपीराइट अगर लगाना चाहे तो फिर उसके लिए हम थोड़ा सा तैयार है, पर मैं तो यही बोलूँगी कि भाई जिन्होंने ट्रिक बनाई है उनका दिमाग लाजवाब है, उन्होंने ये ट्रिक बनाई है। मैं सिर्फ आपके सामने ये पेश कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही याद कर रखा है। तो चलिए वापस से आपने ये तो देख ही लिए। अब अपना जो है लास्ट जो बचा है, तो गुजरात राज्य। गुजरात राज्य से अपन लगाते हैं 1022 किलोमीटर की सीमा।
तो इसमें देखिए अपने आते हैं कितने ज़िले, तो 6 ज़िलों से अपन राजस्थान के 6 ज़िले सीमा लगाते हैं गुजरात से। तो देखो बा से तो अपने क्या आ जाएगा बाड़मेर, क्या आ जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। ड से आ जाएगा बाढ़ से पूरे से बाड़मेर हो गया। फिर इससे हो जाएगा ऊ से उदयपुर, और ये डूंगरपुर, और ये बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जा से आ जाएगा जालोर, और सी से आ जाएगा सिरोही। तो ये हो गए अपने 6 ज़िले जिनसे ना सीमा लगाते हैं गुजरात से। और इसमें मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम है अपने बाड़मेर से कितनी, ओनली 14 किलोमीटर। और मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम है उदयपुर की। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने। और ये है अपने गुजरात के ज़िले जिनसे सीमा लगाते हैं। तो गुजरात के जो ज़िले हैं जिनसे सीमा लगती है अपने, तो ये है बात अपनी। अरे साहब कुछ बादाम दे दो, तो अरे साहब कुछ खाने के लिए बादाम ही दे दो, और कुछ नहीं मिला इसको, रोटी सब्जी नहीं मिली, ये बादाम मांग रहा है, तो भाई ठीक है, तो अरे साहब कुछ बादाम दे दो। तो अरे से अरावली हो गया, इधर हो गया साबर कांठा, साबर कांठा हो गया। और ब से हो गया ये बनास कांठा। कुछ से हो गया कच्छ, कच्छ वाला एरिया। और बादाम के इससे दा से हो गया दाहिद। और मैं से इससे हो गया अपने महिसागर। तो ये क्या है गुजरात के 6 ज़िले हैं। तो इस तरह से अपन ने सारी की सारी जो है अंतर्राज्यीय जो भी सीमाएं थी ये भी देख ली हैं। इंटर स्टेट जो भी बाउंड्रीज़ हैं ये देखिए आज अपन ने सारे के सारे 7 संभाग जो हैं इनके ज़िले याद करने की कोशिश की है। और इसके साथ में जो है एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे जो है अंतर्राज्यीय सीमा अपन ने देखी, इसमें अपन ने ये 2 चीज़ और देखी है कि मैक्सिमम सीमा हम कहाँ पे लगाते हैं और मिनिमम सीमा कौन सा ज़िला लगाता है। तो मैक्सिमम सीमा के लिए मैंने आपको बताया ही था अभी, झालावाड़ ज़िले से लगती है कितनी, तो 520 किलोमीटर की, कितनी 520 किलोमीटर की। और मिनिमम वाली की लगती है कितनी, तो ये बाड़मेर ज़िला है, और मिनिमम अपनी लगती है ओनली 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर की सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले टोटल ज़िले पूछ ले अपन से, तो अपन ने कितने ज़िले देखे हैं वो सारे अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएंगे अपने पास 25 ज़िले। कितने, तो टोटल 25 ज़िले आ जाएंगे। और केवल इंटर स्टेट वाले पूछ ले आपसे, ओनली इंटर स्टेट वाले, तो इसमें आ जाएंगे अपने 23 ज़िले। कितने, 23 ज़िले आ जाएंगे। सर्वाधिक 7 ज़िलों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले पूछ ले तो 7 ज़िलों के साथ में जो सीमा बनाते हैं वो अगर ज़िले पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे आप, जयपुर है एक, तो अपना क्या है राजधानी जयपुर है। फिर दूसरा है पाली, तीसरा है नागौर, और 4th है अपना चित्तौड़गढ़। ये क्या है 7 ज़िलों के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं ये ज़िले। तो ये बात हो गई। और राजस्थान के सबसे निकट जो पोर्ट क्या है, तो सबसे निकट क्या है जो पोर्ट है बंदरगाह है वो कौन सा है, तो ये है कांडला बंदरगाह। कौन सा है ये, कांडला पोर्ट है। और प्रेजेंट में इसका नाम क्या कर दिया है, तो प्रेजेंट में इसका नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया, तो इसका नाम कर दिया पंडित दीनदयाल जो है पोर्ट, क्या कर दिया, दीनदयाल पोर्ट कर दिया। कहाँ पे स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अरब सागर में ये स्थित है। और राजस्थान के क्या है सबसे नज़दीक है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखो एक चीज़ और आप लास्ट में देख सकते हो कि कर्क रेखा जो है, क्या है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ये 8 राज्यों के लिए भी एक ट्रिक है छोटी सी। तो ये ट्रिक है अपनी, बंगू राम जी किस में है, बंगू राम जी छतरी में है। किस में रहते हैं, बंगू राम जी छतरी में रहते हैं। तो वैसे तो अपने क्या हो जाएगा, बंगाल, बंगाल पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुजरात। रा से हो जाएगा राजस्थान। म से हो जाएगा अपना MP। जी से क्या हो जाएगा झारखंड। छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ती से
त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा और मे से अपना आ जाएगा मिजोरम। तो ये सारे के सारे क्या है भाई 8 राज्य है जो किससे सीमा लगाते हैं, सॉरी कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, ठीक है। और राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा, राजस्थान में सर्वाधिक किस ज़िले से गुजरती है, तो ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के भी कुशलगढ़ से, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से। और मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम जो है डूंगरपुर का कौन सा गांव है, तो चींकली गांव है। कौन सा गांव है डूंगरपुर का, तो ये चींकली गांव है, जिससे क्या है मिनिमम जो है ये गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। और कर्क रेखा की राजस्थान में अगर लंबाई पूछ ले तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो ये अगर पूछे तो आप बताएंगे 26 किलोमीटर। कितना, 26 किलोमीटर। और कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। किसको, माही नदी को। भारत में पूछ ले मैक्सिमम मिनिमम, तो भारत में मैक्सिमम तो ये है एमपी में, और मिनिमम कहाँ पे है, तो मिनिमम है त्रिपुरा में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो कल की क्लास में हम करने वाले हैं अपने राजस्थान की जो क्या है पूरी और स्थिति जो है ग्लोब पे, वो देखेंगे। और अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, और कौन सा दिन राजस्थान में सबसे बड़ा होता है, जैसे 21 जून का सबसे बड़ी रात किस दिन, 22 दिसंबर को। दिन और रात बराबर कब होते हैं, टाइम डिफरेंस कितने का रहता है सूर्योदय में सूर्यास्त में, और जो क्या है बड़े ज़िले कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, छोटे कौन से हैं। तो ये सारी की सारी जो है थोड़ी सी बातें अपन कल की क्लास में और करेंगे। और फिर ये जो है अपना कौन सा टॉपिक जो है राजस्थान का जो नॉर्मल अपना परिचय वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास अपनी रहेगी किस पे, स्थिति और विस्तार पे, स्थिति विस्तार पे रहेगी। आज की क्लास में अपन ने क्या देखा है, वापस से समराइज़ करते हैं। तो संभाग देख लिए, और जो सारी की सारी क्या है इंटर स्टेट जो सीमाएं हैं वो आराम से अपन ने देख ली है। अब जो है राजस्थान के मैप में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आराम से इसकी प्रैक्टिस करें खूब सारी, क्योंकि आगे की क्लासेस में जो है आपको यही चीज़ें आराम से काम आएगी। जब तक मैप आपको बिल्कुल दिमाग में क्लिक नहीं होगा तब तक आपको कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ ले राजस्थान की दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपको राजस्थान का मैप दिमाग में होना ही चाहिए, चाहे इसके लिए आपको आराम से टाइम देना पड़े। कुछ भी बोले, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे तो आधे ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये जैसे पश्चिमी वाले में नहीं आता ये वाला ज़िला तो इसको हटा दो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, वरना देखो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप क्लास में यहाँ तक बने हैं तो आपको क्लास पसंद ज़रूर आई होगी, इसीलिए आप यहाँ तक बने हैं। तो यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ एक लाइक और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा आप इतना सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।